हमारे पुरखों ने जब अग्नि की अर्चना की होगी तो उनके दिमाग में रहा होगा कि ये वो शक्ति है जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अग्नि शुभता का प्रतीक है। आपके सामने एक पूजा पद्धति नज़र आ रही है। अगर बहुत ही सपाट लहजे में अभिधा में कहूँ तो हनुमान जी की पूजा है। आज मंगलवार का दिन है, लेकिन थोड़ा इसको विस्तार दूं तो आपको दो पिलर नज़र आएंगे। अमूमन पिलर गढ़ते हैं पुराने ज़माने में जब समय का अंदाज़ा किसी अभियांत्रिकी के ज़रिए नहीं लगता था, अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे। आपको जो पुराना पिलर नज़र आ रहा है ये पिछले बरस की पूजा का है, और जो नया पिलर नज़र आ रहा है जिस पे ये कागज़ भी चिपका हुआ है, कागज़ जिसको हमने सबसे पहले आभूषणों के साथ देखा था, वो मम्मी लोग अंगूठियाँ और वो सब ऐसे ही कागज़ में लिपटा के रखती थी। तो यहाँ पे एक पूजा हुई है। अब ये पूजा क्यों हुई है, ये भाई साहब यहाँ पे हैं, इन्होंने पूजा की है। ये ईंटें बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। माइग्रेशन पर बहुत बात होती है बिहार में, तो माइग्रेशन का काम, ये सब बच्चे हैं, इसमें कौन स्कूल जाता है नहीं जाता है, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति, रोज़गार, बैंक की सुरक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी आप मुद्दे सोच सकते हैं, इंडिया दैट इज़ भारत के बिल्कुल भारत माता ग्राम में वासिनी वाले मुहावरे के इर्द गिर्द वो सब आपको यहाँ नज़र आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहन। आपने अच्छा लिख भी तो रखा है, आपका नाम मोहन है। तो मोहन जी, ये किस चीज़ का पूजा हुआ है? वो बजरंगबली का। बजरंगबली। और क्या अवसर क्या है, उपलक्ष्य क्या है? इससे आज से पथाई शुरू होगा, ईंट। आज से ईंट का पथाई शुरू होगा। तो कितने दिन चलता है ये काम? अभी तक बंद रहा होगा बरसात के चक्कर में। हाँ, 9 महीना चलेगा। 9 महीना चलेगा। ये गड़ नहीं रहा अगरबत्ती ठीक से, थोड़ा जोर से गड़ाइए। हाँ, चाचा बता रहे हैं मठिया पे गाड़ी है। मठिया उसको बोल रहे हैं वो जो उसके इर्द गिर्द बनाया है। अच्छा, तो अब आप खड़े हो जाइए मोहन जी, तो अपन लोग बतिया लें, थोड़ा देख भी लें। कितनी उम्र है मोहन आपकी? मेरा तो हो गया 30 साल। 30 साल। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं आप? ये तो कर रहा हूँ 10 साल से। 10 साल से कर। कितना पढ़ाई किया मोहन आपने? वो पढ़ाई किए तीसरा चौथा तक, फिर छोड़ दिया पढ़ाई? फिर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया, मम्मी पापा लेके चला गया भट्टे पर और का। अच्छा, आपके माता पिता भी भट्टे पे काम करते थे? हाँ। वो कहाँ पे काम करते थे? अभी भी करते हैं वो? नहीं, अब तो छोड़ दिया, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो कहाँ पे काम करते थे? कहीं बाहर जाते थे या यहीं बिहार में? वो हरियाणा। वो हरियाणा में करते थे और आप यहाँ कर रहे हैं। तो आपने भट्टे में काम 10 साल शुरू किया, तो तब से लेके और 20 साल की उम्र तक क्या किया? तो फिर खेती गृहस्थी की और का। खेती गृहस्थी। शादी हो गई आपकी? अच्छा, कब हुई शादी? 17 साल हो रहा। 17 साल पहले शादी हो गई थी। हाँ। तो आप 13 साल के रहे होंगे जब आपकी शादी हुई। हाँ। 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो आपकी पत्नी की उम्र तो और भी कम रही होगी? हाँ है। हैं? 15-16। वो 15-16 की थी, आपसे बड़ी थी? नहीं, 12-13। अच्छा, वो 12-13 की थी और आप भी 13 की। कितने बच्चे हैं मोहन जी आपके? 2 है। 2 बच्चे। वो स्कूल जाते हैं? जाता है लड़का। लड़का जाता है, लड़की नहीं भेजते हैं? नहीं, अभी छोटा है। लड़की छोटी है। लड़का कौन सी क्लास में जाता है? वो अभी आंगनबाड़ी में जाता है। आंगनबाड़ी में जाता है। कहाँ, यहाँ आसपास कहीं लगता है आंगनबाड़ी या यहीं आता है वो? चल वैसे बहन कैसा क्या है? नहीं, गाँव में पर आता था, ये तो कल 2 दिन हुआ आयला। अभी यहाँ लेके आ गए आप? हाँ। तो अब तो उसका भी पढ़ाई छूट जाएगा जैसे आपका छूट नहीं, गया था। इसी जगह लगाएंगे। स्कूल में जरूर पढ़ाएंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, ये यहाँ रहते हैं आप लोग? देख सकते हैं चल के कितना लोग आता है? आइए बताते जाइए, थोड़ा हम समझ लें ईंट भट्टे का काम क्या होता है। तो क्या ठेके के हिसाब से आते हैं, क्या रहता है हिसाब किताब? वो ठेका के हिसाब से। ठेका के हिसाब से। तो आप क्या सुपरवाइजर हैं कि कारीगर हैं, मतलब लेबर हैं, क्या कैसा रहता है? लेबर है। कितना क्या रेट चल रहा है ठेके? जैसे हमको ठेके पे लेना हो मजदूर? 500 का। 500 रुपया डेली का? डेली। एक कैंडिडेट का? नहीं, 1000 पर। 1000 ईंटा थापेंगे रोजाना? आ जाइए इधर आ जाइए। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं? 1000 ईंटा फाड़ेंगे तो 1500 रुपया बनेगा रोज का? रोज। अच्छा, क्या चाचा 1000 ईंटा बना लेते हैं रोज? नहीं, बन नहीं पाता, उतना नहीं बनता। क्यों नहीं बन पाता, क्या दिक्कत आती है? दिक्कत क्या रहेगा, मिट्टी कभी खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इसीलिए नहीं बन पाता है। अच्छा, महिलाएं भी काम करती हैं आप लोगों के साथ? हाँ। तो वो जोड़ी में काम करते हैं? जोड़ी में। जोड़ी में काम करते हैं। तो और ये आवास भी आप लोग खुद ही बना लेते हैं कि ये जिसका ईंट भट्टा है वो आपको बना के दे देता है? नहीं, वो बना के देता है, मिट्टी बना के, मिट्टी बना के देता है।
देखे चल के जरा बिजली कनेक्शन सब मिला है कि नहीं है? मिला है। मिला हुआ है। ये सब बच्चा लोग आप ही लोगों का है सबका है? तो ये बच्चा कहीं पढ़ने वढ़ने तो चाचा जाता नहीं होगा? नहीं, कहाँ जाएगा ये सब दिन भर ऐसे ही खेलता रहता है। खेलता रहता है, जो काम है अपना ईटा पकैटा उलटना है, और क्या करेगा। अच्छा, गरीब के घर में जन्म लिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक बात बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा पहला चौहान नाम है। प्रहलाद जी। जैसे सब सरकार लोग आता है बोलता है हम गरीब के लिए ये किए वो किए, लेकिन बच्चों के लिए कोई सरकार कुछ कर रहा है? नहीं, गरीब के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ, कुल जो बड़ा बड़ा है उस लिए करता है, गरीब के लिए कोई नहीं ही आता है। वोट लेने ले रहेगा तो गरीब भाई हाथ जोड़ कर ले लेगा कि वोट हमको चाहिए, लेकिन काम गरीब को नहीं करता है। तो कभी आपको कोई काम की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है, स्कूल में दाखिला, तो किसके पास जाते हैं फिर आप? जाते हैं डॉक्टर के पास, पैसा देते हैं तो इलाज करता है। अच्छा, पैसा नहीं मिलेगा तो इलाज नहीं करेगा। और पुलिस थाना चौकी वहाँ कोई सुनवाई होता है कुछ मामला? कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं। तो जब जैसे सब लोगों से आप नाराज लग रहे हैं प्रहलाद जी, तो फिर वोट कैसे तय करते हैं किसको देना है? वो हम तय नहीं करते हैं। हाँ, जो हारने वाला है उसी को हम दे देते हैं। हारने वाले को देते हैं? हाँ, क्या बात है। और ये कैसे तय करते हैं कि ये हारने वाला है? हारने वाला माहौल से सब पता चलता है। अच्छा, अभी क्या माहौल लग रहा है मनेर का? बिहार का माहौल क्या है? आप भी नालंदा से आए हैं? हाँ, नालंदा से हैं। हाँ, क्या माहौल लग रहा है बिहार का? कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? अरे कोई कह रहा है मोदी जीत रहा है, तो कोई फलना जीत रहा है, चिन्ना बीजेपी जीत रहा है, क्या जीत रहा है। अरे वो तो बतावेगा, समय बतलावेगा। हाँ, तो आप भी तो बताइए ना, प्रहलाद जी भी तो बताएंगे किसका माहौल लग रहा है? माहौल हमको कोई का अच्छा नहीं लग रहा है। हर 5 साल पर है जो कम से कम सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होगा? है, हाँ वो प्रभाव पड़ेगा सरकार पर, जो सरकार बनती है ना हाँ उस पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ यदि हमको जनता नहीं चाह रहा है तब तो हम बिगा रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और बार बार उसको बनने पर उसको जो बड़ा बड़ा है पैसा पर उसको, गरीब को कोई चाहेगा कि नौकरी मिले तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पहले पैसा नहीं है। वो पैसा का बदौलत खरीद लेता है। अच्छा, पैसे से खरीद लेता है? हाँ पैसा बांटता है सब नेता लोग वोट में। हाँ। अच्छा, ये शराब यहाँ बिहार में बंद हो गया, उसका कुछ असर रहा? ओ, कोई असर इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये सब सरकार लोग कहती है कि हमने बच्चों के लिए ये किया वो किया। कुछ नहीं किया है। अच्छा, सब करता है, जो जितना करता है सब बड़ा बड़ा वाले करता है। गरीब तो मोहन कहाँ गए? मोहन चले गए हमको छोड़ के। आइए आइए इधर आइए भाई, आप भी आइए। अरे आप महाराज, हम भी गमछा डालते हैं, आप भी गमछा डालते हैं। तो यहाँ कितना घर बना हुआ है, जरा दिखाइए चल के। यही सब घर बना है सर। ये जैसे बिटिया, इधर इसको बुलाइए बच्ची को। बेटा सुनो एक मिनट, सुनो इधर आओ, डरो नहीं डरो नहीं। क्या नाम है आपका? इंदु। अच्छा, इंदु स्कूल गई हो कभी पढ़ने? कितनी उम्र होगी इसकी बिटिया की? कम से कम 8-10 साल। 8-10 साल। और कभी स्कूल नहीं गई है? घर के काम में हाथ बटाती रहती है। अच्छा, आइए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये झोपड़ी बना के दे दी गई है। और शौचालय वगैरह क्या है? नदी में ही चले जाते हैं? हाँ, नदी में ही है। नदी में ही चले जाते हैं शौचालय के लिए। अच्छा, और बिजली का कनेक्शन कैसे बिजली मिलता है? कनेक्शन वहाँ देता है, सब लगा के भट्टे मालिक देता है। भट्टी मालिक देता है। पर ये नंबर 1 का कनेक्शन तो नहीं रहता होगा? ना, नंबर 1 का नहीं रहता, उनका अपना कनेक्शन रहता है, उसी में से वो लोग मतलब देता है जलाने अच्छा, के लिए। अपने कनेक्शन से एक्सटेंड करके दे हाँ, देता है। तो इसका भी कोई किराया वराया लेता है? नहीं, कोई किराया नहीं। कोई किराया नहीं रहता। कोई किराया नहीं। तो क्या हर परिवार को एक झोपड़ी देते एक हैं? झोपड़ी, हाँ। अच्छा, तो आपका झोपड़ी कौन सा है? हम तो इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, हम फार्मिंग करते हैं, ईंटा पकाते हैं। अच्छा, आप इन लोगों के बॉस हैं? नहीं, बॉस नहीं है, जो हाँ। हम लोग ईंटा पकाते हैं लोग। तो आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, हम नहीं रहते। यहाँ क्या लेबर लोग रहता है? हाँ, ये सब हम भी लेबरे हैं। हाँ। तो यहाँ किसका घर है? कोई दिखाएगा हमको जरूरत? हाँ, कैसा सब इन्हीं का व्यवस्था? घर तो है। बुलाइए ना किसी को, आप अरे तो आओ ना। फोरमैन है। ए चाचा, अरे इधर आइए ना प्रहलाद जी। सब ज्ञान इधर माइक पर दीजिए महाराज। ये राख से आप लोग कोयला वोयला बना लेते हैं और यही आपका। तो इनको दीदी को नहीं मिला क्या झोपड़ी? इन्होंने बाहर ही डेरा डाल दिया। नहीं, बन रहा है अभी इधर। अच्छा, अभी और आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब तक इनका यही काम चलेगा। हाँ, चाचा कितना लेबर आता है सब नालंदा से? नालंदा से तो करीब करीब कम से कम, कितनों कम तो 5000 से ज़्यादा आता है। 5000 लेबर सिर्फ इस इलाके में आता है? हाँ। अच्छा, और ये 9 महीने सीजन चलेगा और फिर बरसात में चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। तो ये आप लोगों को जो भुगतान होता है पैसे का, वो सीधे कैश दिया जाता है कि कुछ बैंक खाते में आता है? नहीं, सब कैश दिया जाता है। सब कैश।
तो ऐसे ही रखे रहते हैं यहाँ पे क्योंकि कहीं जमा करते हैं किसी के पास? कहाँ जमा करेंगे? अरे हम लोग के दादन खुराक के दादन मिलता है, उसके बाद फिर तो हिसाब घड़ी पैसा जो निकला जो मिला, नहीं निकला तो जाइए भाड़ा में बूता मिला चला गया। एडवांस ज्यादा लेकर ये लोग आते हैं। हाँ? एडवांस में दादन जो है। हाँ, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप? व्यापुर में ही हैं, यहीं घर है मेरा। काम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। जी तो ये तो साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा होगा यहाँ पे। जी जी ये जो सब महिलाएं जा रही हैं पार करके, ये वही ईंट भट्टा में काम करने के लिए जा रही जी हैं? जी। अच्छा, वो गोईठा लेके जा रहा है। गोईठा लेके जा रहा जलावन के है। लिए। हाँ, जलावन के लिए। चाचा आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? फेरेलाल से फेरेलाल जी, क्या करते हैं आप? फायर माइनिंग करते हैं। अच्छा, ये आपके वाले डिपार्टमेंट के हैं? अच्छा, तो आप लोगों का तो रेट ज़्यादा रहता होगा, टेक्निकल काम है। हाँ ज़्यादातर कितना रहता है? 15-16 हज़ार रहता है 15-16 हज़ार महीने का? महीने का। अच्छा, आपका महीने का फिक्स तनख्वाह है 15-16 हज़ार, और आप 1000 ईंटा पाथेंगे तो 500 रुपये मिलेगा। तो क्या शिफ्ट क्या रहता है? कितने बजे काम शुरू कर देते हैं? 2 बजे रात से कर देते हैं। रात 2 बजे से शुरू करते हैं, फिर सुबह कितने बजे तक? सुबह करीब 4 बजे तक। सुबह 4-5 बजे तक किया। हाँ। फिर धूप आ गया। धूप आ गया नहीं, सुबह ई बेरा तक काम होगा। तो वही तो मैं पूछ 2 रहा हूँ, बजे से। कितने बजे शुरू होता है? 2 बजे भोरे से 2 बजे भोर से कितने बजे तक? 5 बजे तक, 4 बजे तक। शाम 5 बजे तक हाँ। काम चलता है। हाँ। तो कभी कोई यहाँ बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो आसपास सरकारी अस्पताल में जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं कि प्राइवेट में जाते सरकारी हैं? अस्पताल में भी हाँ? ज्यादा इमरजेंसी होगा तब सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। अच्छा, अन्यथा यहाँ डॉक्टर हैं। प्राइवेट वाले। हाँ, प्राइवेट वाले। कोई सरकार का नुमाइंदा आता है आप लोगों से पूछने? यहाँ 9 महीने रहते हैं आप ये? जी, हर महीना में। अरे रुकिए महाराज, इनसे पूछ लेने दीजिए। ये आप लोगों के इंचार्ज हैं क्या कुछ? कि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कुछ पत्रकार को गलत वलत ना बता दे इसलिए करेक्ट करने आ गए? गलत नहीं बता सकते। हाँ, आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं क्या? जी आप चलवाते हैं? आप मालिक लोग हैं? ना हाँ हाँ, हम लोग ईंटा बेचते हैं। हाँ, तो मालिक वाली चेन में आ गए ना, कोई बनाता है कोई बेचता है। आपका ध्वज भी वही मालिक वाला लग रहा है। हाँ? अच्छा ठीक है, ये लोग से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब तो आप आगे खड़े हो गए तो दिक्कत होगा भी तो नहीं होगा? हमको खुद ही लोग नहीं चिंता। नहीं चिंता है? कोई जानते हैं इनको? हाँ? ये चिंते हैं, ये फायरमैन है क्योंकि ये चिंते हैं। हाँ, वो लोग नहीं चिन सकते कोई आदमी। क्या लग रहा है वैसे माहौल यहाँ पे चुनाव का? चुनाव हर हाल में निखिलानंद जी जीतेंगे। अच्छा, निखिल आनंद यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं? जी। अच्छा, तो पिछली बार 2 बार से बीजेपी क्यों हार रहा है? कुछ अपना अपना व्यवहार की बात है। इससे पहले श्रीकांत निराला जी को टिकट मिला था 2 बार। जनता से कट के रहना नेता का ये स्वभाव नहीं है। उन्होंने हमेशा गाड़ी जब मनेर से उनकी चलेगी, पटना जाना है तो शीशा लॉक करके जाना है। अच्छा, हाँ, काले शीशे वाला नेता है? तो ये तो गलत बात है ना। हाँ। जनता को कोई नेता कुछ देता नहीं है। हाँ, वो प्रेम का भूखा है। उससे 2 बात बतिया लीजिएगा जनता से, तो लगेगा कि हाँ हमारी नेता जी हमारा कुछ रोकलन बतियालन। हाँ। और वही चीज़ उनमें नहीं है, यही कारण। ये तो बड़ी चीज। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोगों का सबका वोट तो नालंदा का है, आप भी नालंदा से आए हैं? हम लोग तो इलाहाबाद से। अच्छा, आप इलाहाबाद से हैं। नालंदा वाले चाचा कहाँ गए? प्रहलाद जी। तो आप लोग अभी चुनाव वोट डालने जाइएगा कि यहीं रहिएगा? हम लोग अभी आए नहीं, अभी घर ही पर हैं। अरे महाराज, साक्षात सदैव यहाँ खड़े हैं। अरे यहाँ है ना। हाँ। यहाँ अगले साल का पैसा बकाया है, वो लेने लगे आए हैं। पैसा लेने आए हैं? हाँ, तो अगले अभी साल इस साल का ठेका नहीं लिए हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? अभी अगले साल का पैसा नहीं मिला है तो ठिकाना भी क्या ले। हाँ, देनदारी लेनदारी बाकी है। 3 पर बार जैसे- हैं? 3 बार आ चुके मालिक के यहाँ। 3 बार नहीं दे रहा है पैसा? अभी नहीं दे रहा है, आज देंगे, बिहान देंगे। आज 6 दिन हिला हो गया। ओहो, पेमेंट पहुँचते हुए। हाँ। तो ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ कारीगरी करने आ जाते हैं, ये सब, तो वोट वहाँ है तो वोट कैसे डालते हैं? फिर वोट जाते छूट हैं? जाता है? नहीं जाते हैं, जो कैंडिडेट है ले जाता है। कैंडिडेट ले जाता है? पैसा भी देता है कि सिर्फ लाना ले जाने का काम है? नहीं, खाली भाड़ा बुता दे दिया, हो गया, कितना खत्म। अरे तो रास्ते में कुछ खाने पीने का भी देगा? तो वो भी नहीं होता है। यहाँ से कह के ले गया, लेकिन वहाँ कर देगा कुछ। अच्छा, ये मैं एक झोपड़ी देखना चाहता हूँ, आप में से किसी की है क्या? किसी की नहीं है? हैं फोरमैन साहब, कौन दिखा सकता है? ये चाचा दिखा सकते हैं क्या? आइए ना। अरे आप ही आइए, आप आ जाइए। ठीक है। आपका इसमें से कौन सा झोपड़ा है? आइए दिखाएंगे जरा।
कैसा बना के दिया आपको ठेकेदार? ठेकेदार मालिक बनवाया के ठेकेदार। मालिक बनवाया है। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है राम इत्तर पासवान, राम इत्तर पासवान जी। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा आप? पटना जिला। पटना जिला। कहाँ के? गांव कहाँ कौन पड़ा? गांव बाढ़ बख्तियारपुर जानते हैं? हाँ हाँ, बख्तियारपुर जानते हैं ना? 3 कोस पूरब। हाँ। अच्छा, कितने साल, आइए चलते रहिए, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं ईंट भट्टा का? अरे हमारा 20 बरस 25 बरस हो गया कहते हैं। 25 बरस हो गया। बच्चा क्या करता है आपका? सब खोले ईंटें पारता है, आप क्या करेगा? वो भी यही काम करता है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। अरे नहीं भाई, जो घर का जो मालिक है उससे पूछना पड़ेगा ना। हैं? हाँ, तो ये बिटिया रानी कौन है? क्या नाम है बेटा आपका? नाम तो बता दो। नाम भी नहीं बताना है। वीडियो बना रहे हैं सब, चाची देख रहे हैं कैसा बना के दिया है मकान आपको, हैं? मोबाइल से सब घर बात हो जाता है आराम से, हैं? ये आराम हो गया मोबाइल से, खोज खबर मिलता रहता है। हाँ, परिवार के। तो अभी आपका वोटर कार्ड वहाँ बख्तियारपुर का है? हमारे वोटर, हाँ जी। तो वोट डालने जाएंगे यहीं रह जाएंगे? यहीं रह जाएंगे। अब नहीं जाएंगे वोट डालने? क्यों? वोट डालने कोई मांगता, कोई कहता नहीं कि भाई वोट डालना जरूरी है? कुछ फायदा होता है वोट डालने से? होता नहीं फायदा, राशन मिलता है। हाँ। वह जानिए आप। तो लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे वोट डालने। अभी तो नहीं है जाएंगे, अभी तो इन्हें आगे हैं दूसरा काम है, तो अभी कैसे डालने जाएंगे? अच्छा, तो बीच में सब इतना बंदी रहा, उससे कोई दिक्कत हुआ क्या? ना कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर का कमाई खाए वाला कोई दिक्कत नहीं है। कमाई खाने वाले कोई दिक्कत नहीं। रजत जी जरा देखिए, ये तो बहुत ही एक छोटा सा कंपाउंड है, इसमें क्या बिजली रहता है चाची? हाँ, ये बिजली लगा हुआ। बिजली है? बिजली लगा हुआ। और चूल्हा वगैरह सब बाहर है। ये एक बगल में निर्माणाधीन भी है, ये भी देख सकते हैं, एक दीदी बना रही हैं। तो ये सब जगह दे देते हैं कि भाई आप यहाँ बना लो, आप यहाँ बना लो, हैं? वो है 5-6 महीना रहते हैं, जगह बाद गांव चल जाते हैं, तब अपना बना। सर्दी में तो दिक्कत होता होगा ना, दवा बीरो मिलता है। दवा ववा मिल जाता है? दवा देते हैं तो मालिक दवा ववा सब देते हैं। अच्छा चाचा, एक जरा बड़ा बीमारी चला है कोरोना का, सुना है आपने? हाँ जाने, हम बगन थे हरियाणा में। अच्छा, आप हरियाणा में थे? कहाँ पे थे हरियाणा में? हरियाणा में थे, यहाँ करखोदा बाजार बोलता है ना, हाँ, वहीं पर थे। तो वहाँ से चले आए फिर? अब दोबारा जाएंगे वहाँ काम करने की? नहीं, अब की जाएंगे। क्यों? ऐसे ही अब नहीं मिल जाता है काम धंधा, तब क्या तो जाता। हमको सब लोग बता रहे थे कि वहाँ ज्यादा अच्छा मजदूरी मिलता है, इसलिए जाता। तो जाइए कहता है आदमी, जाइए रहा है, आइए रहा। हमने कह नहीं गए तो नहीं। आप नहीं गए तो नहीं गए। अच्छा, हमको बस एक आखिरी चीज ये बता दीजिए, कई दफा आप तो वोट डाल चुके होंगे, वोट कई बार डाला होगा ना? जी है, पहले बैलेट वाला, बटन वाला सब। अब तो बटन पर चलता है। तो अब तो बटन चलता है। तो कैसे तय करते हैं चाचा कि किसको वोट देना है, उसको देना? क्या टीवी देखते हैं सब लोग, बातचीत आपस में सुनता है क्या? हमारे उतना पढ़ल नहीं है जो हम बता सकते हैं सर। हाँ, तो वही तो आपको कौन बताता है? सीधा सपाटा हमारी आदमी। हाँ, तो आपको कौन बताता है किसको वोट देना है? वो पूजे बगल में घर है, हमारा घर है के बगल में यादव सबन है, वो बताता, जाके डाल देते, दबा देते हैं। आप क्या कह रहे थे? वो जो यादव जी बताते हैं वो आप दबा देते हैं। हाँ, तो अब हमारी पढ़ल लिखल नहीं है तो क्या करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की या सोशोलॉजी की ट्रेनिंग लेते हैं तो सैम्पलिंग के वक्त हमें ये बताया जाता है कि आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स में बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है, और कई दफ़ा बताया जाता है कि एक सीधे सपाट बयान के कितने निहितार्थ हो सकते हैं। आपने कुछ एक वोटरों की बात सुनी, उनकी स्थिति देखी, उनके वोटिंग पैटर्न और उनके जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको अनुमान लग गया होगा। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। इन यात्राओं का फौरी तौर पे मकसद ये हो सकता है कि हम जानें कि किसी भी सूबे में जनादेश किसके पक्ष में जा रहा है, लेकिन गहरे तौर पर इन यात्राओं का इकलौता मकसद ये होता है कि आंकड़ों में जो एक नंबर आता है, वो नंबर जिन लोगों को रिप्रेजेंट करता है वो लोग असल ज़मीन में कैसे नज़र आते हैं, कितने सशक्त, कितने बेबस। 15 अगस्त 1947 से अब तक की लोकतंत्र की यात्रा में जिस लोक का ये तंत्र है, विधान है, उस लोक की खोज करने, उस लोक से मिलने के लिए लल्लन टॉप निकल चुका है। इस दफ़ा बारी बिहार की है। इस पूरी बातचीत के बारे में जो रॉ सी है पर रियल है, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। हम बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल उछाल सकते थे, पर यहाँ आके जब मैं
सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को देखता हूँ देश के, जिनकी आस्थाएं खुद में अकंपित हैं और सिस्टम में कभी पैदा ही नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि किसी भी किस्म का बौद्धिक विमर्श एक जुगाली की तरह होगा। शुक्रिया।